हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कराएंगे आपको एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ हम कैसे करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल आपको जब भी सॉल्व करने के लिए आएगा तो उसमें ये आपसे नहीं कहेगा, ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन ये होती है न्यूमेरिकल में कि वो आपसे ये नहीं कहता कि आपको इसे इस मेथड से करना है। आपको खुद उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको तीनों में से कौन सा मेथड उसमें अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स ये पता चलेगा हमें जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, और रीड करने में हम ये देखेंगे कि कंटेंट्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये किस मेथड के हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंटेंट हमें दिए हुए हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, चेंज इन स्टॉक, नेट डोमेस्टिक, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इंपोर्ट। स्टूडेंट्स ये सारे कंटेंट हमें दिए हुए हैं किसके? एक्सपेंडिचर मेथड के। इसमें एक कंटेंट है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये इनकम मेथड का पार्ट है प्रॉफिट का। इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस में हेडिंग है आपका कंटेंट आता है प्रॉफिट, ही उसका पार्ट है, लेकिन उसका सिर्फ एक सब पॉइंट वो दिया हुआ है बस हमें, बाकी और उसकी कुछ भी वैल्यू हमें नहीं दी हुई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है आपको नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब NNP/FC आपको यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब एक्सपेंडिचर मेथड इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट होकर आता है स्टूडेंट्स GDP/MP। GDP/MP यहां से कैलकुलेट होकर आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने नोट किया हुआ है पहले से ही, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में जो इस मेथड में मिस्टेक होती है वो होती है इसके थर्ड पार्ट पे, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। सबसे ज्यादा जो बच्चे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं न्यूमेरिकल में, वो इस थर्ड पॉइंट पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अगर ये पॉइंट आपने करेक्ट किया है तो समझ लीजिए 95% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर ये पॉइंट गलत हो चुका है बाय चांस तो आपका आंसर टैली नहीं करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में GDP/MP कैलकुलेट करेंगे, जो कि इस मेथड से कैलकुलेट होकर आता है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू में स्टूडेंट्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितना? 900। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितना दी हुई है? 200 प्लस। अब आते हैं इसका थर्ड पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आ जाइए क्वेश्चन में कहाँ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये रहा। स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के टू पार्ट्स होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू टाइप का होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री निकलेगा आपका नेट चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए प्रोड्यूसर कैपिटल का यूज करता है उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो तब वैल्यू निकल कर आती है किसकी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। और स्टूडेंट्स यहां पर तो हमें वैल्यू दी हुई है किसकी? नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और ये भी वैल्यू स्टूडेंट्स अभी हमें नेट में दी हुई है, या तो हमें इसे चेंज करना है किस में? नेट को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स ग्रॉस में, तब हमें वैल्यू मिलेगी किसकी? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, दोनों में बस एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पर फिक्स्ड है उसमें फिक्स नहीं है। जहां पर फिक्स्ड आ चुका है उसका मतलब है ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। जब तक आप इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नहीं करोगे आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं आएगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे तब वैल्यू मिलेगी हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। तो स्टूडेंट्स नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 120। और नेट चेंज इन स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? कहाँ है इसमें चेंज इन स्टॉक? ये इसी के ऊपर है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है -20। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई? माइनस करके 100।
स्टूडेंट्स ये वैल्यू है किसमें, नेट में। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको चेंज करके भी कर सकते हैं, इसको नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको बिना चेंज करे, हम स्टूडेंट्स इसको नेट को बिना चेंज करे भी इसको कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके लिए एक यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है, अगर आपका आंसर नेट में कैलकुलेट करा रहा है क्वेश्चन का, तो स्टूडेंट्स देखिए हमें नेशनल इनकम निकालना है जो कि नेट में आंसर आता है। अगर हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली नेट में रखते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर जीडीपी एमपी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एनडीपी एमपी। ये ऑलरेडी ग्रॉस यहाँ पर चेंज हो जाएगा किसमें, नेट में। स्टूडेंट्स ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एमपी अगर हम इसकी वैल्यू को किस में रखते हैं, नेट में ही रखते हैं तब। अभी मैं आपको इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले मैं नेट में ही इसकी वैल्यू रहने देता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 200 प्लस कितना आया यहाँ से वैल्यू आपकी 100। स्टूडेंट्स इसके बाद में पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्ट। यहां पर भी स्टूडेंट्स अधिकतर मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं कैलकुलेट करने में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट इंपोर्ट, कितना दिया हुआ है 10। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। एक्सपोर्ट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो उसको मान लेंगे 0, और इंपोर्ट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें नेट इंपोर्ट दिया हुआ है 10। तो 0 से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, -10 नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इनको यहां पर आप प्लस कर लीजिए सभी को, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी एनडीपीएमपी 900 1100 9 तो 11 एक 1200 में 1200 से 10 माइनस करोगे ये आपका आएगा 1190। स्टूडेंट्स ये आ गया एनडीपी एमपी। अब देखिए हमें एनडीपी एमपी को किस में चेंज करना है, एनएनपीएफसी में। किससे निकलेगा, एनडीपी एमपी। तो स्टूडेंट्स देखिए डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए। एमपी को एफसी में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया जाएगा और सब्सिडी प्लस की जाएगी। एनडीपी एमपी कितना कैलकुलेट हुआ ऊपर से 1190 प्लस एनएफआईए कितना क्वेश्चन में देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है हमें -10, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो चलिए इसको माइनस में लिख लीजिए। इसके बाद में आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी नेट में दिया हुआ है कितना, 150, ये आ गया 150। तो स्टूडेंट्स देखिए 1190 और 150 ये हो गया 160 को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1030 आपका कैलकुलेट हो गया एनएनपीएफसी। स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है करोड़ में, तो लास्ट में जब आंसर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू को बराबर में हम लिख देंगे करोड़। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर तो होता है खत्म, लेकिन अभी हमने इसके एक फेज से ही आपको कराया था ग्रॉस की वैल्यू, यहीं पर हमने क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी इसमें। स्टूडेंट्स इस पॉइंट में हमने दोनों की वैल्यू क्या कर दी थी, चेंज कर दी थी। ग्रॉस की वैल्यू नेट में ही जब हमने नेट डोमेस्टिक को रखा था सेम बिल्कुल एज इट इज। अब देखिए ये अगर हम इसको चेंज करके करते हैं तो किस तरीके से होगा, अगर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तब। तो देखिए स्टूडेंट जीडीपी एमपी इक्वल्स टू 900 प्लस 200 प्लस 100 आ चुकी थी आपकी किसकी स्टूडेंट्स, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें डेप्रीशिएशन की वैल्यू देख लीजिए। डेप्रीशिएशन अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू कुछ दी हुई है क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन तो आप यहां पर आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो स्टूडेंट्स उसको मान लेंगे 0। और नेट इंपोर्ट आपका है ही कितना, -10। तो स्टूडेंट्स यहां से भी यही वैल्यू आपकी आएगी 1190। अब देखिए इसको एनएनपीएफसी को हमें चेंज करना पड़ेगा, एनएनपीएफसी में चेंज करना पड़ेगा इसको। किसको करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी को, जिसमें ग्रॉस से नेट को करोगे माइनस डेप, डोमेस्टिक को नेशनल में करोगे प्लस एनएफआईए, और एमपी को एफसी में करोगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो वैल्यू बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम आएगा 1030। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल यहां पर होता है खत्म।
तो स्टूडेंट्स आगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड से ही रिलेटेड। तो देखिए न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर आपको जीएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। यहाँ पर इस बार आपको एनएनपी एफसी तो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, और एनएनपी एफसी के साथ में एक एग्रीगेट्स और फाइंड करना है जीएनपी एमपी। इसका मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो भी आपको कैलकुलेट करना है उससे पहले स्टार्टिंग आप पहले यहीं से करेंगे, जो उस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी पहले आपको वही निकालना है। उससे अगेन हमें क्या करना है, उसको एग्रीगेट्स को चेंज करना है जो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स जीडीपी एमपी सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितना, 800 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 300। मैंने स्टूडेंट्स पहले पीछे एक न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था कि ज्यादातर मिस्टेक इस थर्ड पॉइंट पर होती है इस मेथड में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। तो देख लीजिए इस पॉइंट को फिर से दोबारा, यहां पर क्या पॉइंट है, यहां पर पॉइंट आपको दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब या तो इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करो, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नेट में वैल्यू निकलवा रहा है वो आपसे, तो आप ऑलरेडी इसको नेट को एजेटिव भी रख सकते हो। फिर अगर आप एजेटिव रखोगे तो आपका आंसर ग्रॉस कीजिएगा, यहां पर नेट में आएगा, तब उसके बाद आंसर आपका एनडीपी एमपी आएगा अगर आप एजेटिव वैल्यू रखते हो तब। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट अगर एनएनपीएफसी की बात करें तो वहां पर तो हमें नेट में आंसर चाहिए, लेकिन जीएनपीएमपी में वहां पे ग्रॉस में चाहिए। तो चलिए हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 200। जब हम नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ता है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 200, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें स्टूडेंट्स कितनी दी हुई है, 100। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 100, ये आ गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स इसके बाद में दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट, जो कैलकुलेट होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट इंपोर्ट, कितना दिया हुआ है, 30। अब ये भी इंपोर्ट दिया हुआ है, हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट की वैल्यू मानेंगे 0 जब क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इंपोर्ट की वैल्यू दी हुई है कितना, 30। 0 में से 30 को माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो कितना आ गया, माइनस के 30 नेट एक्सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस के 30 निकाल दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 1400 से 30 माइनस करेंगे 1370, ये आ गया आपका आंसर जीडीपी एमपी का। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसका फर्स्ट एग्रीगेट जीएनपी एमपी। तो देखिए स्टूडेंट्स जीएनपी एमपी जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें लेफ्ट में लिखना है, और जिससे कैलकुलेट होगा, जो कैलकुलेट होकर आ चुका है वो हमें लिखना है स्टूडेंट्स राइट साइड में। अब देखिए स्टूडेंट्स ग्रॉस को नेट, बाकी सब तो सेम है लेकिन एक सेकंड लेटर दोनों का डिफरेंट है, डी और एन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है स्टूडेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये हमें टू एब्रोड दी हुई है। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैलकुलेट करने का, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो फ्रॉम एब्रोड क्वेश्चन में नहीं दी हुई, उसको मानेंगे 0 जो हमें कैलकुलेट भी करनी है, और टू एब्रोड स्टूडेंट्स कितनी दी हुई है हमें, -10। तो स्टूडेंट्स 0 से माइनस करेंगे -10 तो प्लस में वैल्यू आ जाएगी 10। तो स्टूडेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना आ गया, प्लस के 10। जीडीपी एमपी कितना है, 1370 प्लस 10, ये हो जाएगा 1380, आपका आंसर जीएनपी एमपी का। तो स्टूडेंट्स एक तो कंसेप्ट, एक तो एग्रीगेट आपका ये हो गया फाइंड, दूसरा बचता है एनएनपीएफसी। आप दोनों में से किसी से फाइंड कर सकते हैं, जीडीपी एमपी से भी और जीएनपी एमपी से भी। तो चलिए जीएनपी एमपी से करते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। एनएनपीएफसी इक्वल्स टू किससे फाइंड करेंगे, जीएनपी एमपी।
तो स्टूडेंट्स ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया जाएगा और सब्सिडी प्लस की जाएगी। तो स्टूडेंट्स जीएनपीएमपी कितना है 1380 माइनस डेप्रीशिएशन कितना है हमारे पास में 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास में 150। तो कीजिए इसको माइनस प्लस 50 और ये आएगा 50, ये आ जाएगा 1430 आपका NNPFC। स्टूडेंट्स दोनों आंसर यहां पर हो गए आपके फाइन। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल यहां पर होता है आपका खत्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।